अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। 4.0 को लेकर के दुविधा मन से अब निकल चुकी होगी। जो डाउट बन रहा था पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, वो अब लगभग लगभग खत्म हो गया होगा। 3.0 का जब री एग्जाम कंप्लीट हुआ था 22 तारीख को, उसके 3 दिन के अंदर आपने लगभग 300 वीडियोस देखे होंगे, जहां पर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, अलग अलग ग्रुप्स में आपको अलग अलग तरीके की अपडेट्स दी गई। बहुत प्रकार के कंफ्यूजन्स थे कि 4.0 का क्या होगा, 5.0 का क्या होगा, इतनी सारी बातें, इतने सारी कंफ्यूजन्स, अभी क्या होने वाला है। हालांकि अब स्पष्ट हो चुका है, 4.0 को लेकर के अपडेट है, आने वाली 5.0 को लेकर के भी संभावनाएं हैं, अटेम्प्ट का क्लियर हो चुका है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। सब कुछ अगर सुचारू रूप से सुचितापूर्ण हुआ तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए एक सही समय है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह खुशखबरी है, यह अच्छी बात है कि 4.0 की सभी संभावनाएं अब आपके सामने बन रही है। कल से आज तक में आपने माहौल को बदलते देखा होगा। 4.0 को लेकर के जितने पद आने हैं, 5.0 के साथ उनका क्या समायोजन है, इन सब पर भी बात करते हैं। 5.0 की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती, इन पर बात करते हैं। अटेम्प्ट को लेकर के चीजें लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है, आप उससे कैसे अब उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। हालांकि बिहार की माया ही अलग है। बिहार में जितनी तो एक्टिविटी नहीं होती, उससे ज्यादा घटनाएं निकल करके सामने आती हैं, उतनी सारी बातें निकल करके आती हैं। आपने भी लगातार सारी चीजों को देखा। 2024 के अंदर आपने कई चीजों को पलट कर देखा। 3.0 का एग्जाम अगस्त में, उसके नोटिफिकेशंस को आने को लेकर कैलेंडर में था। आनन फानन में परीक्षा हुई मार्च में, विरोध भी किया गया। एस्टेट को लेकर के संभावना, एस्टेट को लेकर के क्या अप्लाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब इतनी सारी अड़चने, लेकिन फिर भी पेपर हुआ, लीक भी हुआ। चलो, लीक होने के बाद फिर से एग्जाम भी हो गया। अब यह सुचारू रूप से हुआ है, इसकी हम उम्मीद करते हैं। यह हो चुका है और इसको लेकर के आप इस समय अपने अपने स्कोर को भी मैच करा रहे होंगे, अलग अलग लेवल पर कट ऑफ को देख रहे होंगे, इसके रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे होंगे। 4.0 को लेकर के दिमाग में तो पहले से भी था और आपके भी मन में रहा होगा, हमारे मन में रहा था कि 4.0 की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब तक 3.0 क्लियर नहीं होगा। 3.0 के क्लियर होने के बाद ही 4.0 को लेकर के संभावनाएं बनती है, बात स्पष्ट थी और वही हुआ। 3.0 का जब रिजल्ट आपको फाइनल होगा तभी 4.0 की सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अभी इतनी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, जो कल आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा होगा विधानसभा में कि 1,60,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, अर्थात इतने नए पदों की बहाली फिर से होने वाली है बिहार में अध्यापक पदों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये अच्छी खबर है। लेकिन पदों का जो समायोजन होगा वो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट पर निर्भर करेगा। जो 3.0 का रिजल्ट होगा, इसमें देखे जाएंगे कितने पद भरे गए, कितने पद खाली हैं, कितने नए पदों का रोस्टर है। उस हिसाब से अलग अलग जिलों से पदों की संख्या के आधार पर ही ये चीजें प्लान की जाएंगी और यही सारी चीजें आपकी 4.0 के नए नोटिफिकेशन का कारण बनेगी। निश्चित तौर पर 3.0 के रिजल्ट को लेकर के आपके मन में एक डाउट होगा। हाँ, एक पेपर कटिंग आज देख पा रहे होंगे आप लोग। इस पेपर कटिंग को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिसमें कई सारी बातें थी। 1.6 लाख आप देख पा रहे होंगे, 1.6 लाख यहाँ पर नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगस्त के बाद विज्ञापन, ये तय था कि अगस्त के बाद, क्योंकि अगस्त तक का समय है किसके लिए, 3.0 के रिजल्ट का। इसमें शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी अधियाचना। सर्वाधिक नियुक्तियां प्राथमिक स्कूलों में होगी, मतलब पीआरटी वालों के लिए अच्छी खबर है। पीआरटी जो प्राइमरी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी किए जाएंगे शामिल या बहाल। शिक्षा का अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से हुआ था पारित और वह पास भी हुआ। इसमें ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बताया, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1.73 लाख पदों की हुई है नियुक्ति। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की भविष्य यानी छात्रों के बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा है। शिक्षा में गुणवात्मक सुधार के लिए 1.73 लाख की नियुक्ति एक बार में की गई। यह अपने आप में, मतलब उन्होंने अपनी जो उन्होंने कार्य किया उसको गिनाया, मतलब उन्होंने क्रेडिट लिया इसका। लेकिन आगे देखिएगा, 85,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जल्दी, यहाँ पर यह भी कहा गया सक्षमता परीक्षा की बात की गई है, जल्द ही 85,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार महिला, पत्नी, बच्चे शिक्षक को स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी, मतलब शिक्षकों के लिए यहाँ पर उनके बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा।
सूबे में 32 बच्चों पर एक, ये बहुत मतलब अपडेट है कि 32 बच्चों पर, जो उनके यहाँ रेशियो का सिस्टम है, 32 बच्चों पर एक शिक्षक की स्थिति अब वहां पर बन चुकी है, जो एक समय बहुत ही खराब थी। विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची मांगी गई, उनके जीर्णोद्धार की बात की गई, क्योंकि मैंने देखा है, हमको भी कई लेवल पर जो रिपोर्ट मिलती है, बातें पता चलती है कि वहां पर चलो एक अच्छी बात है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्थिति है उस पर भी काम करना यहाँ सरकार कर रही है, उस पर भी बजट अपने हिसाब से पास करी है। तो कुल मिला के हमारे लिए तो मुख्य यही था कि 1.6 लाख पदों पर कि नए शिक्षकों की भर्ती का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। अगस्त के बाद के विज्ञापन की बात की गई है, लेकिन यह सभी कुछ पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार से है कि 3.0 का पहले तो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाए तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि अगस्त माह इसके लिए फाइनल है। अगस्त माह में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है 15 के पहले या थोड़ा सा आसपास, प्लस माइनस। ठीक है, यह रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ से पद कंफर्म होंगे, पद की संख्या कंफर्म होगी, जो ब्लैंक रिक्तियां रहेंगी उनके आधार पर 4.0 के पद डिसाइड किए जाएंगे और उन पदों को कंबाइन करके नई नियुक्ति, नई जो नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी। और वो नोटिफिकेशन पहले से भी क्लियर था कि सितंबर माह में फाइनली आपको देखने को मिल सकता है, तो सितंबर मान लीजिएगा कि आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। परीक्षा भी उसके 2 से 3 माह, अर्थात हमें मान कर चल रहे हैं कि दिसंबर के आसपास परीक्षा देखने को आपको इसकी मिलेगी और उस हिसाब से रिजल्ट। एक सबसे बड़ा भ्रम यह आ रहा था कि 1.6 लाख इतने साथ इतने पदों पर भर्ती कराए जाना संभव नहीं है, तो क्या इसके ही पदों को 4.0 से ही 5.0 में शिफ्ट किए जाएंगे? तो ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या, मतलब जैसे हम लोग एक उम्मीद मानकर चल रहे थे कि 4.0 में आपको लगभग 1 लाख पद देखने को मिलेंगे सब मिला करके, तो अगर 60 लाख मतलब 60,000 सॉरी 60,000 अगर पद नए हैं, ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ पद यहाँ पर इसके लिए भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये भर्ती भी आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में भर्ती भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इस पर एकदम स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है, ना तो सही है। अटेम्प्ट की बात करा जाए तो अटेम्प्ट तो 5 हो ही चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो सबसे बड़ा डर था जब कैलेंडर आया था 23 को, उस 23 के कैलेंडर के बाद जो सबके मन में डर था, भ्रम था कि 4.0 5.0 क्या हुआ, इस सब मत सोचिए। चुनाव है बिहार में और चुनाव में गवर्नमेंट क्या करती है आप जानते ही हो। ठीक है, इसलिए वो ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जहां से उनको नुकसान होगा, वो भी अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं और हित चलिए उसी हित में हमारा आप सभी का हित साझी हो जाए, सही हो जाए, आपको मौका मिल जाए, आप अपने प्रयासों के माध्यम से अपनी सफलता अर्जित कर ले, यही सबसे मुख्य है। और इन सब के साथ साथ विभाग, शिक्षा विभाग, आयोग और साथ साथ गवर्नमेंट अगर मतलब प्रयासों के साथ साथ इस प्रयास पर भी काम करे कि भर्ती प्रक्रिया सामान्य हो सके, अच्छी तरह से हो सके, बिना किसी इधर उधर की गतिविधि से हो सके। आप इधर उधर का मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, ये चलिए इतनी बातें हो गई। अब आपके मन में, हमारे मन में भी आ रहा होगा, आप हमें लगातार मैं देख रहा हूं कमेंट आ रहे हैं कि अब 4.0 के लिए प्रयास करिए। ठीक है, 4.0 के लिए जो प्रयास है वो हम प्रारंभ करने जा रहे थे, अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे, 3 कंप्लीट हुआ था, तो इसके लिए प्रयास प्रारंभ करेंगे। और इस प्रारंभ में आपकी भी मैं राय लूंगा। क्या राय लूंगा? कि आप क्या चाहते हो, किस प्रकार से चाहते हो। मैथ की तैयारी मैंने आपको लगातार कराई है, मुझे उम्मीद है कि आपको वह समझ में आई है और उससे आपको फायदा भी मिला है। ठीक है, बैच को लेकर के भी हम प्लान कर रहे हैं, बैच को लेकर के भी प्लान कर रहे हैं, मैथ की भी और साथ साथ प्रत्येक के लिए मतलब 1 से 5 के सभी विषयों के लिए, 6 से 8 के सभी विषयों के लिए, 9 से 10 के सभी विषयों के लिए, 11 से 12 के सभी विषयों के लिए। कंप्लीट 1 से 5, 6 से 8 चल भी रहा है 4.0 के लिए। अपने टारगेट बिठा लो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहां पर एक्टिविटी आपको दिखती है, एप्लीकेशंस आपको दिख जाएगा टारगेटान का, वहां से भी सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। 9, 10 और 11, 12 के लिए जो विषय पॉसिबल है, जो संभव है, संस्थान उसको रन करा रहा है, आप वहां पर एडमिशंस ले सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। हमसे क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, जैसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्या हम 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 10 की बैच लेकर आए कि नहीं, कंफर्म करिएगा। बैच को लेकर के आप क्या चाहते हैं, और आप अगर हमें कहेंगे तो ही हम बैच को प्लान करेंगे। साथ साथ हमारा प्रयास YouTube पर आपको दिखेगा, ऐसी बात नहीं कि YouTube पर हम कनेक्टिविटी बनाएंगे आपके साथ, हम उस पर काम करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे अब बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में आपको। ठीक है, हम बहुत लेट नहीं करेंगे इसमें, आपके लिए हम YouTube पर प्रयास शुरू करेंगे। बट बैच में अगर प्रॉपर आप आकर के पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत संदेश आए आपके बैच को लेकर के, हमें 4.0 के लिए बैच दीजिए,
आप कौन सी बैच चाहते हैं, 1 से 5 की, 6 से 8 की, 9 से 10 की, 11, पर किसकी बैच आप चाहते हैं कंफर्म करिएगा। क्या सच में मुझे बैच लाना चाहिए, ये भी कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर आपके कमेंट का, आपकी राय का इंतजार करूंगा। अपनी प्लानिंग जिस दिन हम यहाँ पर सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे, उस दिन हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से आपको शामिल करना है। तो चलिए, संभावनाएं अच्छी हैं तो हमारे प्रयास भी कम नहीं होंगे, और हम अपने प्रयासों से जो मिलने वाली सभी संभावनाएं उसको हम अच्छे से अचीव करेंगे। और आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। मुलाकात फिर से नई वीडियो में होगा, नई प्लानिंग के साथ, नई योजनाओं के साथ हम आपसे मिल लेंगे और अगली अपनी प्लानिंग में आपको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।